महापातक युक्ता वा, एक कोई जवानी शब्द नहीं केवल, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तदभस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले, तो उस जीव को मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्तवृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई। बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं। कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं। कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है। ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुरना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं। ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो। पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यमपाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यमदूतों को। तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना। हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया,
तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे। पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है। यह हेतु की कृपाल संत। अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य न होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम। ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया। तभी मेरी जिह्वा से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो, निश्चय में ताकत है। निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा। अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी निश्चय करो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो, सुखमय, शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी। सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी, अभेय निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति, अशांति, क्लेश, विषाद। क्या चाहिए तुम्हें? शांति, सुख, आनंद। तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, अब मेरे को जो समय मिलेगा, मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो नशानी अब ना नशे। जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात।